आज बनाएंगे जी एकदम मस्त वाली आलू चने की सब्जी। ये सब्जी आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी है। रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से बताई गई है, तो ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी आलू चना मसाला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू चना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप काला चना लिया था और इसे 8 से 10 घंटे भिगा दिया है। अब हम इसका पानी हटाकर कुकर में डाल देंगे और इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। हाई फ्लेम पर पहले 1 सीटी लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगभग 3 से 4 सीटी और आने तक इसे पकाएंगे। तो चलिए तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 तेज पत्ते के 2 टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 2 लौंग ली है। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है। 5 से 6 काली मिर्च डाली है और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इन खड़े मसालों को 8 से 10 सेकेंड के लिए मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे खड़े मसालों की खुशबू बहुत अच्छे से तेल में आ जाएगी। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। यदि आपकी हींग में ज़्यादा खुशबू है तो कम क्वांटिटी लीजिएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं हमें फ्राई कर लेना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। और ये लीजिए, प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन। मैंने 4 कली लहसुन की ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इन्हें क्रश करके लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। मसालों में हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर लिया है। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। और ये देखिए, मसाले अच्छे से भून गए हैं, इनके किनारों से तेल अलग हो गया है। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो बारीक काट कर लीजिएगा या मिक्सर में पीस कर भी ले सकते हो। टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। चने उबालने के लिए भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, इसके लिए नमक हिसाब से ही डालिएगा। अब हम टमाटरों को भी तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है और मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो चलिए तब तक हम चने चेक कर लेते हैं। हमने कुकर को पूरी तरह से प्रेशर रिलीज होने के बाद ही खोला है। चनों को चेक कर लीजिए। ये देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। यदि आपके चने सॉफ्ट ना हो तो 1 से 2 सीटी और लगवा लीजिएगा। और इधर देखिए, टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं, इनका सारा पानी सूख गया है। अब हमने यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए हैं। मेरे पास आलू उबले हुए पहले से पड़े थे। यदि आपके पास ना हो तो चनों के साथ भी आप आलू को उबाल कर ले सकते हो। आलू को हम 2 मिनट के लिए मसालों के साथ पहले अच्छे से भुनेंगे। इससे आलू भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। आलू चने की सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये लीजिए, आलू को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें ये उबले हुए सारे चने डाल देते हैं। और जिस पानी में चनों को उबाला था वो भी डाल दीजिएगा, इसे फेंकना नहीं है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब चने अलग से रख लिए हैं जिनका इस्तेमाल हम बाद में करते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर छोले मसाला का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हो, आधा छोटा चम्मच के करीब, या आप किचन किंग मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हो। छोले मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है
और अब हमने जो चने बचा कर रखे थे ना, उन्हें मिक्सर में दरदरा सा पीस लिया है। इससे हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बस अब हम चनों को गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हमें चनों को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हुआ है। बीच में इसे चला दीजिए एक बार, फिर से ढक दीजिए। और अभी चने पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। मैंने 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को बीच में से मैंने चीरा लगाकर डाला है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और मैं यहाँ कुछ अदरक के लच्छे डाल रही हूँ। इस सब्जी में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और खुले में सब्जी को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लीजिए। और उसके बाद हमारी चना मसाला बिल्कुल तैयार है। और ये लीजिए, हमने सब्जी को 2 मिनट पकाया। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। गर्मा गर्म सब्जी को पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।